हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेशंस ऑफ टेंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ टेंस के बारे में। इंडिकेशंस का मतलब होता है हम कौन कौन से कंडीशंस में टेंस को यूज़ कर सकते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब होता है कि हम कौन कौन से कंडीशन में टेंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। टेंस को हम एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन दोनों ही कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं। एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्यूट पेन का कौन कौन सा कंडीशन है जहाँ पे हम टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो एक्यूट पेन में सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेन। ये होता है कि जैसे कोई सर्जरी हुई किसी पेशेंट की, तो सर्जरी के बाद भी पेन होता है। तो यहाँ पे ये कोई सर्जरी साइट है, यहाँ पे सर्जरी हुई, तो हम इसके आसपास टेंस के इलेक्ट्रोड्स लगा सकते हैं ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले पेन से। फिर है ऑब्स्टेट्रिक पेन। ऑब्स्टेट्रिक पेन जैसे कि लेबर पेन के टाइम पे या फिर उसके पहले या उसके बाद में भी पेन होता है काफ़ी ज़्यादा, तो उस टाइम पे भी हम टेंस का यूज़ कर सकते हैं ताकि पेन से रिलीफ मिले। उसके अलावा है डिस्मेनोरिया। ये एक कंडीशन होता है जिसमें कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, तो उस टाइम पे भी हम टेंस का यूज़ कर सकते हैं। फिर है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि जिस ब्लड वेसल के थ्रू हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसके कारण कि हार्ट में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है। तो वो ब्लड सप्लाई अच्छे से ना होने के कारण वहाँ पे बहुत सीवियर पेन होता है, और वो सीवियर पेन इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा अपने आर्म्स में, लोअर आर्म्स में रेडिएट भी करने लग जाता है। तो इस कंडीशन में भी हम टेंस का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि हम कभी भी इलेक्ट्रोड्स को, टेंस के इलेक्ट्रोड्स को जॉ के पास में प्लेस नहीं करते हैं। हम जॉ के पास में इलेक्ट्रोड्स को प्लेस नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे कैरोटिड साइनस होता है, जो कि अगर हम वहाँ पे इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे तो एकदम से पेशेंट का बीपी फॉल हो सकता है और पेशेंट को चक्कर आ सकता है। तो इस वजह से हम जॉ के पास इलेक्ट्रोड प्लेस नहीं करते हैं। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को एरिथमिया है तो उस कंडीशन में भी हम चेस्ट के पास में इलेक्ट्रोड प्लेस नहीं करेंगे। तो एंजिना पेक्टोरिस वाले पेशेंट को हम जनरली आर्म के पास जहाँ पे पेन रेडिएट हो रहा है वहाँ पे, शोल्डर पे, चेस्ट पे, इन सब जगहों पे इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। लेकिन एरिथमिया के कंडीशन में हम चेस्ट के पास इलेक्ट्रोड प्लेस नहीं करेंगे और जॉ के पास नहीं करते क्योंकि वहाँ पे कैरोटिड साइनस होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। उसके अलावा नॉन यूनाइटेड फ्रैक्चर। नॉन यूनाइटेड फ्रैक्चर क्या होता है कि जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ, वो अब तक यूनाइट नहीं हो पाया, तो वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में भी हम टेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद है डेंटल प्रोसीजर्स। कुछ डेंटल प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिसके बाद कि पेशेंट को पेन रहता है, तो इस कंडीशन में हम फेस पे जहाँ पे पेशेंट को पेन है, टीथ के अराउंड, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड प्लेस कर सकते हैं। तो ये थे एक्यूट पेन के कंडीशंस। अब हम देखते हैं क्रोनिक पेन के कंडीशंस। क्रोनिक पेन कौन कौन सा ऐसा है जहाँ पे हम टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि लो बैक पेन। लो बैक पेन जनरली फीमेल्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, लो बैक पेन रहता है उनको, काम करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि लो बैक पे हम इलेक्ट्रोड्स लगा सकते हैं, टेंस के इलेक्ट्रोड्स लगा सकते हैं और उनको पेन से रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये क्रोनिक पेन है, तो क्या होता है कि टेंस से हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पेन रिलीफ होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पेन रिलीफ करना है तो इसके साथ साथ, टेंस के साथ साथ आपको एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होगी, और एक्सरसाइज जो भी उस पेन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो भी आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा ताकि आपका परमानेंट सोल्यूशन मिले। टेंस से थोड़ी देर, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ही पेन कम होता है। फिर है अर्थराइटिक पेन, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इन सारे में बहुत पेन होता है। नी के अराउंड पेन होता है, जैसे ये हमारा नी है तो इसके आसपास में बहुत पेन होता है। तो इस कंडीशन में भी हम इसके आसपास यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रोड्स, टेंस के इलेक्ट्रोड्स लगा सकते हैं, पेन से रिलीफ मिलता है। उसके अलावा है मस्क्यूलोस्केलेटल पेन। जो भी पेन मसल और स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड होगी वहाँ पे भी हम टेंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो हमारा मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में भी हम शोल्डर पे टेंस दे सकते हैं, स्प्रेन के कंडीशन में भी दे सकते हैं। उसके बाद है फाइब्रोमाइल्जिया। फिब्रोमाइल्जिया में क्या होता है कि पूरी बॉडी में पेन रहता है, पेशेंट बोलेगा कि उसकी पूरी बॉडी में पेन है, तो इस कंडीशन में भी हम टेंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। इसमें क्या होता है, ये जनरली फेस के एक साइड पे देखने को मिलता है। फेस के एक साइड पे
बहुत शूटिंग पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो फिर हम वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स ऐसे लगा सकते हैं, तो पेन से ऐसे रिलीफ मिलता है पेशेंट को। उसके बाद है सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी। इसमें क्या होता है कि हमारे सर्वाइकल रीजन में कोई नर्व होगी जो प्रेस हो गई होगी, जिसके कारण कि वो अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे पेन होगा। तो उस कंडीशन में भी हम इलेक्ट्रोड्स को लगा सकते हैं नेक के अराउंड, तो पेन से रिलीफ होगा। फिर है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी हम लोग टेंस यूज़ करते हैं। तो ये थे क्रोनिक पेन के कंडीशंस। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ टेंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब होता है कि हम कौन कौन से कंडीशंस में टेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है एनेस्थेटिक स्किन। एनेस्थेटिक स्किन क्या होता है कि वो पार्ट स्किन पे, वो पार्ट जहाँ पे हमें सेंस नहीं होता है, जहाँ पे हम कुछ भी रखते हैं तो हम सेंस नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, कुछ फील ही नहीं होता है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को ब्रेन तक लेकर ही नहीं जा पाती है। तो ऐसे स्किन पे हम, एनेस्थेटिक स्किन पे हम टेंस नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर हम लगा देंगे और वहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो पेशेंट को तो पता ही नहीं लगेगा। तो फिर क्योंकि उसको सेंस हो ही नहीं रहा, तो जब पेशेंट को पता नहीं लगेगा तो वहाँ पे तो केमिकल बर्न होने के चांसेस होते हैं, तो वो केमिकल बर्न हो सकता है जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके अलावा हम ओवर द आइज़ भी, मतलब आँख के ऊपर भी हम टेंस को नहीं लगा सकते हैं। फिर लैरिंजियल और फेरेंजियल मसल्स के पास भी हम नहीं लगा सकते हैं। हेड नेक रीजन में भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड साइनस होता है। अगर वहाँ पे लगाएंगे तो हमारा बीपी फॉल हो जाएगा। तो इस कारण हम लैरिंजियल फेरेंजियल रीजन में, जॉ के पास में और नेक रीजन में नहीं लगाते हैं टेंस। उसके बाद है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स। जैसे कि किसी पेशेंट का कोई एक्सीडेंट हो रखा है सेरिब्रोवास्कुलर से रिलेटेड, या फिर कोई इंजरी हो रखी है, तो इस कंडीशन में भी हम टेंस नहीं देंगे। उसके बाद है एपिलेप्टिक पेशेंट। जैसे कि किसी पेशेंट को एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं, तो सपोज़ कि हमने उनको टेंस लगा दिया, तो और टेंस लगाने के बाद उनको अटैक आ गया, तो इस वजह से हम जनरली अवॉइड करते हैं टेंस लगाना ऐसे पेशेंट में। और अगर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ लगाना पड़ता है, लेकिन जनरली हम अवॉइड ही करते हैं यहाँ पर। फिर है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस वाले रीजन पे इलेक्ट्रोड्स, टेंस के इलेक्ट्रोड्स लगाना, टेंस देना बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमें टेंस अवॉइड करना चाहिए। फिर है एलर्जी। जिन पेशेंट को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है उनको भी टेंस नहीं देना चाहिए। सपोज़ करो हमने पेशेंट को टेंस दिया जिनको एलर्जी है, तो उनको जेल से ही एलर्जी हो गया अगर, तो फिर वो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम एलर्जी वाले पेशेंट को अवॉइड करते हैं टेंस देना। फिर है ओल्ड एज और चाइल्ड पेशेंट। हम इनको भी अवॉइड करते हैं टेंस देना, क्योंकि जो ओल्ड एज वाले पीपल होते हैं और या फिर जो बच्चे होते हैं, उनको उतना समझ में नहीं आता है। हम जो बोलेंगे कि हाँ अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो आप बताना हमें, तो उतना सेंस नहीं कर पाते, उतना बता नहीं पाते, उतना समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम जनरली ओल्ड एज के पीपल में और चाइल्ड पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं टेंस देना। फिर है पेसमेकर। तो जिन पेशेंट के पेसमेकर लगा रहता है तो उनको भी हम अवॉइड करते हैं टेंस देना, क्योंकि अगर हम टेंस देंगे तो वो पेसमेकर के वर्क को हिंडर करेंगे, वो हिंड्रेंस हो जाएगा पेसमेकर के लिए, तो पेसमेकर भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो वो पेशेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम लोग जनरली यहाँ पे अवॉइड करते हैं। फिर है कि कार्डियक डिसऑर्डर वाले पेशेंट को, अगर कोई कार्डियक डिसऑर्डर है, कोई डिजीज़ है, तो उन पेशेंट को भी हम चेस्ट रीजन पे नहीं दे सकते हैं टेंस। फिर ओपन वुंड्स वालों को, ओपन वुंड्स के पास में भी हम टेंस नहीं दे सकते हैं। और फिर जब किसी पेशेंट का इनसेंसिटिव स्किन है, वो सेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे केस में भी हम टेंस नहीं दे सकते हैं। अगर हम टेंस दे देंगे उनको सेंस ही नहीं होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो फिर वहाँ पे बर्न का भी चांसेस बढ़ सकता है। एंड लास्ट है म्यूकोसल मेम्ब्रेन। म्यूकोसल मेम्ब्रेन वाले एरिया पे भी हम टेंस नहीं दे सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द टेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बाय बाय, टेक केयर।